हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दो उसमें क्वेश्चन जरूर आता है। डावर, जिसको कि हम महर बोलते हैं, मुस्लिम लॉ में डावर क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं डावर या महर की बात करूं तो आई विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, डावर बेसिकली इज अ अमाउंट और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी विच इज गिवन बाय हस्बैंड टू वाइफ। क्या होता है? ये एक अमाउंट होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को देता है एट द टाइम ऑफ मैरिज। एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब एक मुस्लिम वुमेन के साथ मैरिज करता है तो मुस्लिम वुमेन को वो या तो कोई पैसा या कोई प्रॉपर्टी देता है, उसको ही डावर बोला जाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो अभी तो डावर का कंसेप्ट काफ़ी डिफर है, लेकिन ओल्ड टाइम में, ओल्ड मतलब प्री इस्लामिक इरा, जब इस्लाम नहीं आया था, प्रॉफेट मोहम्मद जी इस्लाम को लेकर नहीं आए थे, उससे पहले की अगर इरा की बात करूं तो प्री इस्लामिक इरा में क्या था, जो डावर था इसको सेल प्राइस के साथ कंपेयर किया जाता था। किसके साथ? सेल प्राइस। ये माना जाता था कि जैसे जब लड़का लड़की से शादी कर रहा है तो एक तरह से वो लड़की को खरीद रहा है और उसके बदले में उसके फादर को ये डावर दिया जाता था। पहले मैं प्री इस्लामिक पीरियड की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब डावर का कंसेप्ट काफ़ी चेंज हो गया है, ये कोई सेल कंसीडरेशन नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्री इस्लामिक पीरियड में एक और टर्म होती थी जिसका नाम था सदकुआ। SADQUA। एक सदकुआ होता था और दूसरा डावर होता था। ये दो टर्म थी प्री इस्लामिक टर्म में जो मानी जाती थी अमंगस द पीपल। जो सदकुआ जो टर्म थी वो होता था गिफ्ट टू वाइफ। वो होता था गिफ्ट टू वाइफ। इसका मतलब होता था वाइफ को गिफ्ट देना, जो हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देता था। और डावर जो होता था ये होता था फादर को दिया हुआ गिफ्ट या प्रॉपर्टी या अमाउंट, कुछ भी बोल लो। तो डावर को फादर को दिया जाता था, सदकुआ को गिफ्ट टू वाइफ को दिया जाता था। इस वजह से लोग ये मानते थे कि जो डावर है वो तो वाइफ को नहीं दिया जाता, वो तो फादर को दिया जाता है वाइफ के। मतलब वो एक सेल प्राइस है, वाइफ से शादी करनी है, लड़की से शादी करनी है तो उसके फादर को डावर दे दिया जाता था उसके बदले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, डावर अब वुमेन को दिया जाता है। इस डावर के ऊपर मुस्लिम वुमेन का एब्सोल्यूट राइट है, उसका पूरा प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट है उस डावर के ऊपर। वुमेन चाहे उस डावर के साथ कुछ भी कर सकती है। हाँ, वो उस डावर को रेलिंक्विश भी कर सकती है, वो नहीं लेना चाहे तो ना भी ले, वो उसकी मर्जी है। पर इसकी एक्सेप्शन भी है, वो जो मैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ डावर पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा, टॉपिक ज़्यादा नहीं खींचूंगा। तो डावर, आई होप आपको एक जनरल से इंट्रोडक्शन पता चल गई होगी। तो डावर जो है इट इज़ बेसिकली अमाउंट, मनी, प्रॉपर्टी गिवन बाय हस्बैंड टू वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज एज ए रिस्पेक्ट ऑफ द वाइफ, एज रिस्पेक्ट ऑफ द वुमेन। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ डेफिनेशंस को जो स्कॉलर्स ने दी हैं डावर को लेकर। तो गाइज, अगर मैं डावर की डेफिनेशंस की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू अमीर अली, एक स्कॉलर है मुस्लिम लॉ के, अमीर अली जी, ये क्या बोलते हैं? डावर इज अ कंसिडरेशन विच बिलोंग्स एब्सोल्यूटली टू वाइफ।
डावर क्या है? एक कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन मतलब समथिंग जो कि प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है, पैसे के रूप में हो सकता है, अमाउंट के रूप में हो सकता है। तो डावर क्या है? एक कंसीडरेशन है विच बिलोंग्स एब्सोल्युटली टू वाइफ, जो वाइफ को ही दी जाती है, वाइफ के फादर को नहीं दी जाती, वाइफ को ही दी जाती है। और ऑनरेबल जस्टिस महमूद थे हमारे, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1886 में डिसाइड किया था, 1886 में। तो अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में ऑनरेबल जस्टिस महमूद ने क्या बोला कि डावर कैन बी डिफाइंड एज द डावर अंडर मुस्लिम लॉ इज अ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी promised by husband to be paid or delivered to the wife in consideration of marriage। क्या है डावर? डावर एक प्रॉपर्टी है या अमाउंट है जो वाइफ को हस्बैंड के जरिए मिलती है मैरिज के दौरान। आगे क्या लिखा हुआ है, मैं इस यहाँ जगह नहीं थी, मैं आगे बता देता हूँ आपको। आगे लिखा हुआ है एंड इवन इफ नो डावर इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड और मेंशन्ड एट द मैरिज सेरेमनीज द लॉ कन्फर द राइट टू डावर टू वाइफ। क्या लिखा हुआ है कि चाहे मैरिज सेरेमनीज के दौरान डावर फिक्स नहीं किया गया, फिर भी वाइफ को डावर मिलेगा ही मिलेगा अगर वो मुस्लिम वुमेन है तो। ये महमूद जस्टिस हमारे थे, ऑनरेबल जस्टिस महमूद, इन्होंने अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में 1886 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर ये कहा था। इसके अलावा हमारे पास एक स्कॉलर हैं, स्कॉलर मुल्ला। अकॉर्डिंग टू मुल्ला ये क्या बोलते हैं? डावर इज अ सम ऑफ मनी एंड अदर प्रॉपर्टी विच द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव from the husband in consideration of the marriage। डावर क्या है? एक प्रॉपर्टी है, जैसे जस्टिस महमूद ने डेफिनेशन दी वैसे डेफिनेशन सेम, प्रॉपर्टी है या अमाउंट ऑफ मनी है जो वाइफ को मिलती है मैरिज के दौरान, मैरिज की वजह से, मैरिज करने की वजह से। लेकिन आगे इसमें यह भी बोला गया, जस्टिस मुल्ला हमारे स्कॉलर मुल्ला जी ने यह भी बोला कि बट कंसीडरेशन हियर डजंट मीन कंसीडरेशन एज इज यूज्ड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसीडरेशन पढ़ा है वैसा कंसीडरेशन यहाँ पे नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा कि डावर की डेफिनेशंस क्या है। अब थोड़े से डावर के ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं कि डावर दिया क्यों जाता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डावर के ऑब्जेक्ट क्या हैं। डावर सेल प्राइस नहीं है, डावर कंसीडरेशन जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड यूज़ किया गया है वैसी कंसीडरेशन भी नहीं है। तो डावर क्यों दिया जाता है वाइफ को, उसके ऑब्जेक्ट क्या हैं? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं डावर के। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है टू इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन हस्बैंड एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ वाइफ। सबसे पहले जो डावर देने का जो मेन रीज़न है वो है वाइफ की रिस्पेक्ट। Dowry is given as a token of respect to the wife. Dowry is given as a mark of respect to the wife. Therefore, this dowry concept, this impose the obligation on the husband that if you respect your wife, you have to give dowry to the wife. First is to impose the obligation on husband as to mark respect of wife. Second, to place a check on the capricious use of divorce ऑन द पार्ट ऑफ हस्बैंड। मेरे दोस्तों आपने सुना होगा मुस्लिम धर्म में या मुस्लिम लॉ में क्या है, जो हस्बैंड है उसकी पावर ज़्यादा है डाइवोर्स देने की, तलाक देने की। वो तलाक देने की ज़्यादा पावर रखता है। इवन दो मुस्लिम वुमेन्स को भी पावर है, पर कहीं ना कहीं मुस्लिम हस्बैंड को ज़्यादा पावर है डाइवोर्स देने की। उसको राइट है, वो 4 वाइफ्स भी ला सकता है, किसी को डाइवोर्स दे और 4 वाइफ्स ले आए, उसको राइट है, 4 पत्नियां वो शादी 4 बार कर सकता है। तो जो डावर है वो उस मुस्लिम मैन की पावर के ऊपर एक चेक लगाने के लिए प्रोविज़न किया गया है, क्योंकि डावर जितनी बार शादी होगी उसे डावर देना पड़ेगा। जब शादी ख़त्म होगी तो डेफर डावर देना पड़ेगा, फिर शादी करेगा फिर डावर देना पड़ेगा, डावर तो हर बार देना पड़ेगा। तो ताकि वो बिना किसी कारण किसी लड़की को डाइवोर्स ना दे नई शादी करने के लिए, इसलिए उसकी पावर पर चेक मेंटेन करने के लिए भी ये माना जाता है कि डावर का ये भी एक ऑब्जेक्ट है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तीसरा, टू प्रोवाइड हर सबसिस्टेंस आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। हमें पता है जब मुस्लिम
वुमेन की मैरिज हो जाती है, उसके बाद वो डिज़ोल्व अगर हो जाए, मैरिज डिज़ोल्व का मतलब है या तो हस्बैंड की डेथ हो जाए तो मैरिज डिज़ोल्व हो जाए, या फिर हस्बैंड डिवोर्स दे दे अपनी वाइफ को और मैरिज ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद वाइफ कैसे रहेगी, अपना कहाँ से पालन पोषण करेगी, क्या खाएगी, पैसा कहाँ से आएगा। तो इस डावर का एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि वाइफ को हेल्प करनी कि मैरिज ख़त्म होने के बाद वो अपना गुजारा भी चला सके। तो दीज आर द 3 ऑब्जेक्ट्स विच आर गिवन, विच आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डावर अंडर द मुस्लिम लॉ। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी इस वीडियो का अंत होता है। अगले पार्ट में, ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 1, अगले पार्ट में मैं जो है डिस्कस करूँगा डावर की क्लासिफिकेशन, डावर कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे इसको क्लासीफाई किया गया है। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड-19 से बच कर रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस। लाइक जरूर करें वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।